कि जितनी जी के मन में आ रही उतनी उतनी बात बना रहे, जितनी जी के मन में आ रही उतनी उतनी बात बना रहे, जिनसे कोनो काम नहीं हो रहा मिलके वे आरोप लगा रहे। और तनक तो रुको न्याय के संगे, तनक तो रुको न्याय के संगे। इतनी हुई है पूरा दावा काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। क्षमा चाहती हूं, इसको महिमा मंडन ना समझा जाए। आप पर दरबारी कवि होने के आरोप लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझ पर दरबारी, सरकारी, चाटुकार, भांड और पता नहीं क्या क्या चारण जो भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे नेहा सिंह राठौर ने दरबारी मीडिया के साथ साथ दरबारी कवियों की भी हवा टाइट कर दी। योगी मोदी की शान में कसीदे पढ़ने वाले कवि अनामिका जैन अंबर और कन्हैया मित्तल को नेहा सिंह राठौर ने गजब तरीके से धो डाला। नेहा ने जिस मजेदार अंदाज में तीनों दरबारियों को धोया है वो देखने लायक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर कहती हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, कल भी कहूंगी और आगे भी कहती रहूंगी, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? लेकिन ये एक सवाल है कि आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। रामचरितमानस को लेकर इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि एक लोक गायक का या एक लोक गायिका का फर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और ये सारी चीजें, मैं समझती हूँ कि उसका सबसे पहला धर्म है जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, सरकार के कसीदे पढ़ना नहीं, सरकार की तरफदारी करना नहीं। ठीक है, वो पता है क्यों? क्योंकि सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ा बड़ा मंच लगा करके बताती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सरकार के पास अपनी मीडिया कौन सी है? बात तो आप समझ ही गए होंगे, आप समझदार हैं। तो जनता के पास अपना मंच नहीं है, अपनी मीडिया नहीं है। और नहीं, हम तो जनता की मीडिया है। नेहा सिंह राठौर, आपको शक होगा, लेकिन हम जनता की मीडिया है, जनता के लिए आवाज उठाते हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है। जब हम सवाल करते हैं ना नेहा सिंह राठौर, सुनिए, जब हम सवाल करते हैं तो हम जिससे भी सवाल करेंगे, चाहे आपसे सवाल करें, अनामिका से सवाल करें, कन्हैया से सवाल करें या पॉलिटिकल डिस्कशन हो, तो हम हमेशा विपक्ष की भूमिका में होते हैं। मैं बहुत शांत दिमाग से सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार की अपनी मीडिया कौन सी, मैं बाकायदा नोट डाउन कर लूंगा। राकेश जी, आप बहुत समझदार हैं, तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, तो आप बताइए। जनता के पास अपना मंच नहीं है, जनता के पास अपनी मीडिया नहीं है, तो जनता उम्मीद कर रही है। नहीं, हम जनता की मीडिया है। नेहा सिंह राठौर, आपको लगता नहीं कि टाइम्स नव भारत जनता के लिए आवाज उठाता है? हमने कहा आपको कुछ कहा? मैंने कहा क्या आपको कुछ? नहीं, आपने कहा जनता का, आपने कहा कि जनता के पास कोई मंच नहीं है। अरे हम जनता के लिए है, आपको कोई शक है क्या? आपको मुझ पर टाइम्स नहीं, आपने कहा, आपने नहीं कहा, आपने कहा कि जनता के पास अपना कोई मंच नहीं है। तो क्या टाइम्स नव भारत जनता का मंच नहीं है क्या? भैया अगर है तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, हमने क्या बोल दिया ऐसा? या फिर देश का कोई भी चैनल, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, देश का कोई भी चैनल, नेहा सिंह राठौर वो जनता के लिए ही काम करता है, उन्हीं से जुड़े सवाल भी पूछता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सुन लीजिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाना, ब्राह्मणों को गालियां देना, जाति सूचक शब्द कहे जाना, ये क्या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? एग्जैक्टली, और बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, आप मेरे ट्वीट देख लीजिए, आप मेरे ट्वीट देख लीजिए। आप लोग, यही तो मैं कहती हूँ कि आप लोग होमवर्क कम करते हैं, कहाँ जाते मुझे कोई, अरे सुना दीजिए गाना सुना दीजिए, कुछ लिखा हो आपने तो। हाँ ठीक है, अभी मेरे से सवाल होता है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर, मेरा पहला गीत था। सवाल मुझसे ये होता है कि राम मंदिर बन रहा था तो तुम कहाँ थी? मैंने कहा हम सोहर गा रहे थे। और लोग, ऐसे ही कोई न्यूज चैनल है, तो उन्होंने कहा कहाँ थी तुम? मैंने कहा मैं सोहर गा रही थी महाराज, जब ये सारी चीजें हुई। क्योंकि आपको पता है, जितने राम भक्त आप हैं उतनी ही मैं भी हूँ। समस्या ये है कि मैं अच्छा, कौन सा सोहर? मानस का अपमान, सरकार बहादुर ने ब्राह्मणों को गालियां, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, भैया दीक्षित भी ब्राह्मण नहीं होता। मैं कहती हूँ कि राउंड दीक्षित परिवार है, आप कहते हैं, और आप कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है ये। टीआरपी का चक्कर सर आपको होगा, टीआरपी का चक्कर आपको होगा। वो करवा रहे हैं 2-4 पैनलिस्ट को बुलवा करके, ये आपका चक्कर है, इसलिए उसकी जरूरत। एक सवाल और बड़ा दिलचस्प सवाल है, टीआरपी का चक्कर मुझे नहीं है। इसी बीच दरबारी मीडिया ने भी दरबारी कवि से कटु सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब जनता को पहले से पता है। आप बाबा कर रही हैं, लेकिन बाबा की कोई बात आपको बुरी नहीं लगी क्या? या एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट आपने कभी कुछ लिखा नहीं क्या? कभी आपको लगा नहीं कि सरकार को इस मामले में थोड़ा और बेहतर करना चाहिए? मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके, नहीं, हर सवाल नहीं, हर सवाल आप ही के नहीं होंगे, कुछ सवाल मेरे भी होंगे आप लोगों से, और कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ। देखिए, ये बहसबाजी एक्चुअली में मुझे पसंद नहीं है। मैं बेरोजगारी के गीत लिखती हूँ, महंगाई के गीत लिखती हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, जबरदस्ती घसीट के यहाँ। आपके लिए माफिया मुद्दा है कि नहीं? गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप माफियाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये गिना रहे हैं, तो इसलिए वो मेरा काम नहीं है गिनाना। अतीक अहमद की चर्चा सबसे ज्यादा है नेहा सिंह राठौर। अतीक अहमद के दुर्गों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं? फिर वही बात,
फिर ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पूछिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट होगा, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बुरी होगी किसी माफिया की वजह से, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है न्याय सिंह राठौर। राकेश जी एक बुलाइए बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बुलाइए सपा के प्रवक्ता को, लड़वाइए। मैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी और वो गाऊंगी। मैं फालतू के सवाल नहीं। तो जनता का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था नहीं है? नहीं, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था सारी चीजें हैं, सबसे पहले बेरोजगारी। तो किसी माफिया की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो तो क्यों नहीं आप पर जाती है? मैं माइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। वो क्यों करते हो यार? बुलाओ ना यार, सपा के प्रवक्ता को बुलाओ, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाओ। मैं प्रवक्ता हूँ, क्यों लड़वा रहे हैं ऐसे?